हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि 12 फरवरी 2023 को जो होने जा रही है, उसमें जितने भी क्वेश्चन रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने साइंस का पोर्शन मजबूत कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 25 से 30% सिलेबस में आपने यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है केमिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको इस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य है बनाने का, कि आप लोगों को जो फ़ायदा हो, यानी कि आप लोग जो अपना अच्छा स्कोर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से कर पाएँ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। क्या है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी दिया है C यानी कि कार्बन, और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका जो है वो आपका जो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी कॉपर, और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के, और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 पॉजिट्रॉन, और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में एक से अधिक। चलिए इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 प्रोटॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यूरेनियम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पोलिनियम, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलिनियम। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सामने आपके सामने। हाइड्रोजन को जलाने पे से क्या बनेगा? मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो आपको मतलब जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वो क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी बर्फ, और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी, यानी कि जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पे। ऑप्शन ए ग्रेफीन होता है, ऑप्शन ए कार्बन का मिश्र धातु, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन का संभारिक, ऑप्शन डी कार्बन का समस्थानिक, और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका जो सही राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन का नैनो प्रतिरूप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकमात्र भारतीय है जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए वेंकटरमण रामकृष्ण, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी BS रायपाल, और ऑप्शन डी दिया है हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो वेंकटरमण जी हैं रामकृष्ण, इनको ही, ये एक रसायनविद हैं जिनको भारतीय जो रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। नींबू के रस का pH मान होता है। मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है pH का। pH की जो वैल्यू होती है लेमन की वो क्या है? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी दिया है 2.2, ऑप्शन सी दिया है 7.4,
और ऑप्शन डी दिया है 1.1 और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि 2.2 यानी कि 2.2, यानी कि नींबू का जो पीएच मान है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी ऑप्शन 2.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मित्रों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लार का जो पीएच मान है वो कितना होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सैलिवा। ये किसकी बात कर रहा है, सैलाइवा की बात कर रहा है मित्रों, लार की बात कर रहा है। ऑप्शन ए देख लेते हैं 6.5, ऑप्शन बी 7.6 और ऑप्शन सी 7.8 और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया है 5.6 और ऑप्शन ई दिया है नन, ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.5, यानी कि जो सैलाइवा होता है उस यानी कि लार जो होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनिया क्लोराइड और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड है शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। मित्रों ये बात कर रहा है मिश्र धातु, यानी कि टांका जो है ये कितनी धातुओं को मतलब मिश्रित करके बनाई गई है। चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए टिन एवं सीसा, ऑप्शन बी टिन एवं तांबा, ऑप्शन सी टिन तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन डी दिया है टिन सीसा एवं जस्ता और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो टांका है वो टिन एवं सीसा को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 यानी कि ये बात करें कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। मित्रों क्या उत्सर्जित करता है, इसका ऑप्शन ए दिया है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी दिया है बीटा किरणें, ऑप्शन सी दिया है गामा किरणें और ऑप्शन डी दिया है एक्स किरणें और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गामा किरणें हैं जो कोबाल्ट 60 है उसमें गामा विकिरण जो है गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है वर्षा जल का पीएच मान। मित्रों फिर किसकी बात कर, वर्षा जल यानी कि जो रेन होती है जो बारिश होती है उसका जो पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल यानी कि अम्ल की संज्ञा देते हैं। यानी कि अम्ल की संज्ञा कब देंगे, जो इसकी पीएच वैल्यू कब कितनी हो जाए तब इसे जो है अम्ल वर्षा की संज्ञा देंगे। चलिए इसका 13 नंबर का पहला ऑप्शन देखते हैं 5.5 या फिर अधिक, ऑप्शन नंबर बी 5.5 या फिर कम, ऑप्शन सी 6 या अधिक और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3.5 या कम और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो ये 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.5 या फिर अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है। मित्रों किसकी बात कर रहा है, कार्नेटाइट। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बेरियम पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी दिया है कॉपर और ऑप्शन ई दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो इसका सही जवाब होगा 14 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यूरेनियम है ये कार्नेनाइट की बात कर रहा था। कार्नेनाइट जो धातु है वो एक यूरेनियम का खनिज है। चलिए अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। मित्रों बात कर रहा है जो लोहा है हमारा आयरन, यानी कि जो आयरन है उसकी बात कर रहा है। इसमें अयस्क कौन सा नहीं है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सिडेराइट, ऑप्शन डी मैलेकाइट और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मैलेकाइट है वो लोहे का अयस्क नहीं है बल्कि ये जो तीनों दिए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट ये तीनों के तीनों आयरन के
जो हैं वो अयस्क हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। हीरे का क्रिस्टल किस प्रकार आकार का होता है? ऑप्शन ए सम षटभुजाकार, ऑप्शन बी चतुष्फलकीय, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन जो डी है वो है समचतुर्भुजाकार। ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हीरे का जो क्रिस्टल का आकार है वो है चतुष्फलकीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मित्रों। 17 नंबर स्टेनलेस स्टील, मित्रों कितनी बात कर रहा है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किन धातुओं को मिला के बनाई जाती है? ऑप्शन ए लोहे और तांबे, ऑप्शन बी लोहे और जस्ते और ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम और ऑप्शन डी लोहे और ग्रेफाइट और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लोहे और क्रोमियम से मिला के धातु बनती है उसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पे। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबे, ऑप्शन सी कार्बन के और ऑप्शन डी दिया हुआ है लोहे के और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है वो प्रतिक्रिया नहीं होती यानी कि भाप से गुजारने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन मित्रों बात कर रहा है हास्य गैस, यानी कि जो हास्य गैस है ये कौन सी है, यानी कि किसकी बात कर रहा है मित्रों, यानी कि N2O। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है N2O। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया नाइट्रोजन पेप्टा ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं और या फिर इनमें से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर वो होगा 19 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सॉरी इसमें गलती होगी, इसमें लिखा है नाइट्रिक, नाइट्रिक नहीं होगा, ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है मित्रों? सबसे भारी धातु की बात कर रहा है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी दिया हुआ है चांदी और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम जो धातु है, सॉरी जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम। सॉरी ये सी आंसर इसका नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि यूरेनियम। जो सबसे भारी धातु है वो यूरेनियम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। ऑप्शन इस जो क्वेश्चन दिया है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है मित्रों? ये जल की जो स्थायी कठोरता है, जो जल टाइट मतलब कठोर होता है, वो किस कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन डी सल्फेट और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 21 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पिंच ब्लेंड, ऑप्शन सी मोनाजाइट रेत और ऑप्शन डी दिया हेमेटाइट और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हेमेटाइट है इसी खनिज से मित्रों लोहा प्राप्त किया जाता है, इसी से मित्रों लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑक्सीकरण क्रियाओं द्वारा और ऑप्शन डी दिया है अपकरण अभिकरण क्रियाओं द्वारा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 23 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है भू प्रॉपर्टी। मित्रों ये मिसमैच थोड़ा गलती हो गई है टाइप करने में, ये बात कर रहा है भू जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी
यानी कि जो भूपर्पटी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मित्रों। जो भूपर्पटी के जो भाग, ये इस तरीके से भूपर्पटी है, मान लीजिए ये बात कर रहा है जो सबसे ऊपरी जो परत है मित्रों, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो सबसे ऊपर की जो ये परत है इसकी बात कर रहा है मित्रों। इसकी ये जो भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी में जो सर्वाधिक मात्रा में जो जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन पहला दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीज, ऑप्शन डी दिया है सिलिकॉन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 का जो होगा वो ए आंसर होगा, ऑक्सीजन। यानी कि जो भूपर्पटी है उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। मित्रों किसकी बात कर रहा है, ये जो अम्ल कौन सा ऐसा है जो सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग बीपीएससी एग्जाम हर बार ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है फोटॉन और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन होगा 27 का, यानी कि 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटॉन। चलिए अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी जैविक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों अभी ये देखते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक। अब मित्रों आप लोगों को बता दें कि जो भौतिक और रासायनिक में क्वेश्चन है ये 101% क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा बीपीएससी में। आप लोग देखना ये वीडियो, उसके बाद भी चेक करना कि मैंने सही बताया था। मित्रों बता देते हैं भौतिक और रसायन में डिफरेंट आप कैसे कर पाएंगे। जो भौतिक होती हैं मित्रों, भौतिक होती हैं जो अपनी क्रिया, मतलब क्रिया जो होती है इनकी ये परिवर्तित होती हैं वाष्प में, मान लीजिए परिवर्तित हो गई और ये फिर उसी अवस्था में वापस आ जाए, उसे भौतिक कहते हैं मित्रों। और बात करते हैं रासायनिक की। जैसे रासायनिक में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई ये तत्व है, ये तत्व इस अवस्था में परिवर्तित हो गया तो ये तत्व अपना ये जो अपना जो ये है ये दोबारा मतलब वापस नहीं करता, दोबारा ये वापस अपनी आकृति नहीं लेता, ये इसको इसीलिए रासायनिक कहते हैं। और ये भौतिक जो होता है वो अपना वापस दोबारा आकार ले लेता है। जैसे जल वाष्प हुआ, मान लीजिए जल है, यानी कि H2O जो है इसको मान लीजिए गर्म किया आपने, ये जल बन, ये मतलब वाष्प बन गया, वाष्प बन के ये फिर मतलब वो पानी का रूप ले लेती है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। मित्रों ये बात कर रहा है जल अपघटन, मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना। मित्रों चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन ऊष्मा के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी संघनन और ऑप्शन सी बाष्पन और ऑप्शन डी दिया है उबलना और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
यानी कि ए यानी कि ऊर्ध्वपातन। अब मित्रों ऊर्ध्वपातन का हम लोग एक ऑप्शन वो देखते हैं एग्जाम्पल। ऊर्ध्वपातन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है जैसे कि कपूर हो गया। कपूर कपूर ये है एक ऊर्ध्वपातन का ही है, क्योंकि ये ठोस होता है, इसकी जो अवस्था होती है ठोस, और फिर ये सीधा डायरेक्ट गैस में मतलब परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी दिया है कार्बन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन यानी कि यच। यानी कि ये किसकी मित्रों बात कर रहा है? विश्व की बात कर रहा है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी जस्ता और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी दिया है टिन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बात कर रहा है मित्रों जो सामान्य ताप पर द्रव्य कौन सा है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो पारा है वो सामान्य ताप पर द्रव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? यानी कि सख्त यानी कि कठोर, कठोर की बात कर रहा है मित्रों। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्टज, ऑप्शन डी प्लेटिनम और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो हीरा है वो सबसे सख्त है, सख्त धातु है, सख्त धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं मित्रों? शुष्क बर्फ। ऑप्शन ए डिहाइड्रेटेड बर्फ, ऑप्शन बी पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख ले 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में यानी कि साबुन के निर्माण करने में जो सौंफ बनता है उसके निर्माण में कौन सा मतलब पदार्थ सहायक होता है यानी कौन सा तेल सहायक होता है? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं वनस्पति तेल, ऑप्शन बी मोबिल तेल, ऑप्शन सी केरोसिन यानी कि गलत लिखा हुआ है, ये है केरोसिन तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी है कटिंग तेल, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो साबुन बनाने में जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है यानी कि ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन। जो गैस यानी कि खाना बनाने में काम आती है वो है मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मार्स गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 38 का वो होगा राइट आंसर यानी कि बी आंसर यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए हानिकारक एक गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो रेडान है
वो एक नोबेल गैस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन की यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोबाल्ट और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि जो इसकी ये 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो उसमें धातु का आयन पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम का मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी होती है, यानी मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शुगर की बात कर रहा है मित्रों, शुगर की। ये शुगर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए देख लेते हैं फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो ऑप्शन 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। जो सुक्रोज शर्करा है ये शक्करों में यानी कि शुगर में सबसे ज़्यादा मीठी जो शर्करा है वो सुक्रोज शर्करा होती है, यानी कि सी सही आंसर है इसका। चलिए 42 नंबर यानी कि अगला क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी दिया हुआ है तांबा और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो एल्यूमिनियम दिया है और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका जो 42 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो यूरेनियम धातु है वो हमारे विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए इथेनाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम साइनाइड और ऑप्शन डी दिया है इथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन जो ई दिया हुआ है वो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, उसका जो 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो जो चूहों को मारने के लिए जो जहर बनाया जाता है वो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? मित्रों बात कर रहा है पीतल की। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? ऑप्शन है तांबा और निकेल और ऑप्शन बी दिया हुआ है निकेल और जस्ता और ऑप्शन सी दिया हुआ है मैग्नीशियम और जस्ता और ऑप्शन डी दिया है तांबा और जस्ता और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा और जस्ता को मिला के पीतल धातु बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 45 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 45 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उस जो मोती बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी और ऑप्शन डी दिया है सिल्वर, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम, यानी कि Na जो होता है सो इसका जो रासायनिक जो तत्व का नाम होता है वो सोडियम का वो होता है यानी कि सोडियम का Na, यानी कि इस जो तत्व होता है मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि इसमें यदि ये सोडियम को बाहर निकाल दिया गया तो ये ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी दिया है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी दिया है सोडियम सल्फाइड और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट,
ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मित्रों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मिश्र धातु की, जो मतलब खुद से ही एक ही धातु है, यानी कि जो दूसरी किसी धातु की सहायता से नहीं बनी है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी तांबा और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 49 का वो होगा यानी कि डी, यानी कि जो तांबा है वो एक ऐसी धातु है जो मिश्र धातु नहीं है, खुद एक ही धातु है, एक किसी मिश्र धातु को मिला के नहीं बनाई गई है, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो डी है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन, ये आज के सेशन का यानी कि आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। मित्रों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके नंबर 50 नंबर यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा एवं लोहा, ऑप्शन बी जस्ता एवं लोहा, मित्रों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा एवं लोहा, ऑप्शन बी जस्ता एवं लोहा, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लोहा एवं निकिल और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 50 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा एवं जस्ता। जो पीतल है वो दो धातुओं को मिला के बनती है, तांबा एवं जस्ता। मित्रों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ, भाई बहनों के साथ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनसे भी आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो साइंस का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिलते हैं। जैसे रेलवे का भी एग्जाम हुआ उसमें भी साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम को हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।